Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 में चैप्टर नंबर 7 स्ट्रेट लाइंस का जो एक्सरसाइज 7.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3,4। यानी हमारे पास जो एक पॉइंट दिए हुए हैं 3,4, इसको हमें जो है सिर्फ सिंपली क्या है प्लॉट करके बताना है कि हमें जो है यानी इसकी क्या प्लॉट कैसे होगी। मैं अगर पहले एक ये 3 की कर लूँ तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ओरिजिन, यानी मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये मेरे पास एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब इसमें अब जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो अब जाहिर सी बात है एक पैरेलल लाइन जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैं पास करूँगा तो वो ये हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास 3 है, तो यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट 3 आ गया। मैंने जो है इसको ये 3 पॉइंट यहाँ पे जो है लेबलिंग कर दी, तो ये इसका 3 मैंने यहाँ पे क्या एक्स एक्सिस पे लेबल कर दिया। ठीक है, अब जब मैं अगर वाई एक्सिस को यहाँ पे लेबल करूँ तो वाई एक्सिस को मैं किस तरीके से करूँगा, ये मैंने जो है ग्राफ बना लिया। ठीक है, वाई एक्सिस यहाँ पे मेरे पास जो है नेगेटिव में है। ठीक है, फिर जो है अब मैं इसको वाई एक्सिस को लेबल करूँगा तो मैं वाई एक्सिस से लेबल करूँगा यहाँ पे नेगेटिव में। तो अब वाई एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है वो आप कैसे पास करेंगे? जाहिर सी बात है आप पैरेलल वाई एक्सिस के आप इस तरीके से पास करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट जो है मैंने इसको जो है -4 जो है मैंने इसको कर दिया, तो ये मेरे पास जो है पार्ट 1 का आंसर हो गया। ठीक है, फिर मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है जैसे ही सिमिलर है। वो क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,2। तो अब यहाँ पे जो है मुझे क्या पॉइंट दिए हुए हैं? 5,2 दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है यानी आप ये सिंपल जैसे ऊपर बना था, तो यहाँ मैं उसको बस यहाँ पे पॉइंट्स का नाम लिख देता हूँ कि यहाँ पे x की वैल्यू 5 होगी और जो है y की वैल्यू जो है मेरे पास जो है 2 होगी। ठीक है, अच्छा अब जो है मैं इसको एक ही डायग्राम में जो है मैं लेबल करके भी आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरे पास दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मेरे पास ये एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन हो गई। ठीक है, और जो है मेरे पास यहाँ पे जो है मैंने वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये मेरे पास जो है ये पॉइंट 2 वाई एक्सिस का हो गया, ये मेरे पास जो है पॉइंट 5 वाई एक्स एक्सिस का हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है मेरे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर इसमें अच्छा इसमें ठीक है, तो अब हम क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस विच इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस। यानी ये जो है 5 यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस है। तो अब यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने जो इसकी यहाँ पे मैंने डायग्राम बना ली। ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम एक्स एक्सिस का जिक्र करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू ए होता है और मेरे पास क्या होता है? वाई इज इक्वल्स टू बी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस के यानी क्या है? अबव है, यानी क्या है? विच इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट अबव द वाई एक्सिस यानी एक्स एक्सिस है। तो अब यहाँ से मैं जो डिस्टेंस मेजर करें 1 2 ये 3 हो गया, ये 4 ये 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या है? यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, तो मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। ठीक है, तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है सिमिलरली ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस विच इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स ऑन इट्स लेफ्ट। ये क्या है? 6 यूनिट्स लेफ्ट पर है। तो लेफ्ट का मतलब क्या है? यानी ये मेरे पास क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्लॉट होगा। राइट पे होता तो मेरे पास क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्लॉट होता। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे लेफ़्ट पे है, तो यानी ये लेफ़्ट होता है, ये राइट होता है। ठीक है, तो मैं इसे प्लॉट करता हूँ। मुझे कितने 6 यूनिट्स करना है, तो 1 -1 -2 -3 या आपको आप इसको 1 2 3 भी कह लीजिए, 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको प्लॉट कर दिया, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे आ गई मेरी एक्स की वैल्यू -6 क्यों मैंने यहाँ पे लाया? क्योंकि ये क्या है? मेरे पास जो है लेफ़्ट पे जो है इसकी वैल्यू प्लॉट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली मेरे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 के जो है पार्ट्स हैं, उसको जो है मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 इसको मैं रीड करता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिटरमाइंड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। पहले में हमारे पास क्या पार्ट दिया है, पहले में हमें दिया हुआ है थ्रू, कौन से पॉइंट से हमारे पास पास हो रही है, थ्रू 5 -2 विद स्लोप, यानी यहाँ पे हमारे पास जो है स्लोप की भी वैल्यू दी हुई है। स्लोप यहाँ पे मेरे पास कितना है, स्लोप है मेरे पास 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं स्लोप फॉर्म जो मेरे पास होती है, यानी जो बाय यूजिंग स्लोप फॉर्म जो होती है, बाय स्लोप फॉर्म मेरे पास क्या होती है, m इजिकल्स टू y माइनस y1 x माइनस x1 होती है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास जो है 4 है, और y मेरे पास अननोन है, y1 मेरे पास -2 है तो +2 हो जाएगा, और जो x मेरे पास x है, x1 कितना है -5। तो अब मैं जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4x - 20 इजिकल्स टू y + 2। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँगा तो मेरे पास 4x - y -2 इक्वल्स टू 0। तो 4x - y माइनस ये कितना हो जाएगा, -22। ये आपके पास जो है इक्वेशन आगे यहाँ पे लिख दीजिए, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये जो मेरे पास पार्ट 1 था, अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 भी सिमिलरली ऐसी है। पार्ट 2 मेरे पास क्या है, थ्रू -1, -4, और स्लोप कितना है, विद द स्लोप -2/3। तो अब जाहिर सी बात है, ये भी हमारे पास किस तरीके से सॉल्व होगा, ये भी जो है हमारे पास, जो मैंने पहली फॉर्म इस्तेमाल की थी, ये भी जो है मेरे पास उसी तरीके से जो है सॉल्व होगा। ठीक है, फिर जो है हम लोग इसमें जो है वो स्लोप वाला फार्मूला लगा देंगे जो हमने पहली वाली उसमें लगाया था। ठीक है, मेरे पास स्लोप का क्या फार्मूला होता है, m इक्वल्स टू y माइनस y1 और ये x माइनस x1। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट मैं आपके सामने जो है कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू स्लोप यहाँ पे मेरे पास है 2 और -2/3। ठीक है, y मेरे पास अननोन है, y1 कितना है, +4 हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, x + 1। ठीक है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, -2x -2, ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 3y + 12। इसको मैं अरेंज कर लूँगा, -2x सबको राइट हैंड साइड पे लाऊंगा, -3y -2 -12 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इन दोनों को मैं कर लूँगा, -14 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा जो है मैं इसको इसमें से मैं x की एनी टर्म पॉजिटिव में माइनस है, मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास जो है ये इक्वेशन आ गई। या भी नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे पार्ट 2 ख़त्म हुआ। अच्छा, अब इसमें जो मैं वहाँ पे जनरल फार्मूला में लिखना भूल गया। जनरल फार्मूला मेरे पास होता है y माइनस y1 m इक्वल्स टू x, हाँ सॉरी, y माइनस y1 यहाँ पे होता है m x माइनस x1। ठीक है, ये मैंने जो है इसको डायरेक्ट इसकी अरेंज फॉर्म यहाँ पे लिख दी थी। ठीक है, मैं जो डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं सेकंड ईयर में जो है डायरेक्ट स्टेपिंग अलाउ थी, यानी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या है, इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी हमारे पास क्या है, थ्रू क्या स्लोप दिया हुआ है, हमें थ्रू पॉइंट्स क्या दिए हुए, 3, 1/4 -1/4, 3/4, और स्लोप कितना है, विथ स्लोप की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2/5 है। तो अब यहाँ पे जो है मैं वही फार्मूला लगा दूंगा, बाय स्लोप फॉर्म, यानी जो स्लोप की जो मेरे पास फॉर्म का स्लोप फार्मूला जो है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास y माइनस y1 mx माइनस x1। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा इसकी मैं अरेंज फॉर्म लिख देता हूँ, y माइनस y1 x माइनस x1। ठीक है, तो अब इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। मेरे पास जो है y, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो सॉरी m कितना है, m है मेरे पास 2/3, y मेरे पास अननोन है, y1 मेरे पास कितना है 3/4, और x मेरे पास अननोन है, x1 कितना हो जाएगा, +1/4। ठीक है, अब मैं जो इसमें ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करूँगा, मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, तो ये 4y माइनस 3/4, और ये होल अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4x + 1/4। ये अपॉन की अपॉन में, तो ये दोनों 4
कैंसिल हो गए, ठीक है। जो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या 4x + 1/4, ठीक है। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो मेरे पास मैं इसको डायरेक्ट कर लूँगा 8x + 2 = ये मेरे पास हो जाएगा 20y - 15। मैं अब इसको राइट हैंड साइड पे ले आऊँगा सारी चीज़ों को, +15 = 0। तो मेरे पास ये 8x - 20y, ये मेरे पास कितना हो जाएगा +17 = 0। तो ये मेरे पास क्या है, लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसमें जो है मैं अब यहाँ पे जो मेरा पार्ट 3 ख़त्म हो गया, तो अब जो है मैं पार्ट नंबर 4 की तरफ चाहता हूँ। पार्ट नंबर 4 भी जो है इस जैसा ही सिमिलर है। वो क्या है मेरे पास, थ्रू 0, b, और यहाँ पे स्लोप कितना दिया हुआ है, विद स्लोप m, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलरली ये जो जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाए थे, ये भी जो है उसी क्वेश्चंस की तरह होगा। ये भी जो है बिल्कुल आसान है, ये जो मैं आपको सॉल्व करके आप लोगों के साथ दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या फार्मूला होता है स्लोप का, मैं इसको डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, y - y1 x - x1, ठीक है। अब यहाँ पे m यानी स्लोप, मेरे पास स्लोप यानी m है, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरे पास y है और y1 जो है b है यहाँ पे, और मेरे पास 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, y - b/x, ठीक है। जो मैं उसको ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा तो mx = y, ठीक है। ये हो जाएगा mx = y - b, ठीक है। तो अब इसको जो है मैं या तो ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, या जो है मैं इसको राइट हैंड साइड पे भी कर सकता हूँ, यानी mx + y - b = 0, यानी ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पार्ट नंबर 4 खत्म हो गया। पार्ट नंबर 4 मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने जो यहाँ साइन चेंज नहीं किया, जो आप लोग जो है इसका साइन चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या है पार्ट नंबर 5 जो है, पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, यानी हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है थ्रू पॉइंट्स। हमारे पास क्या दिए हुए हैं, पॉइंट्स हैं हमारे पास 7, -3, और कौन से हैं हमारे पास 4, -4, 1, ठीक है। तो अब मैं पॉइंट्स को पहले नाम दे देता हूँ। पॉइंट्स मेरे पास, यानी इसको जो है मैं x1, y1 कह लेता हूँ, ठीक है। और ये -1, 4 इसको मैं कह लेता हूँ x2, y2 कह लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो है ये मेरे पास जो है कौन से पॉइंट्स हो गए, सॉरी, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे आप देखें मेरे पास कौन सी फॉर्म लग रही है। यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्म लग रही है, ये मेरे पास जो है, या तो आप जो है इसको डिटर्मिनेंट वाली भी फॉर्म लगा सकते हैं, या आप जो है यहाँ पे जो यानी जो मेरे पास जो फॉर्म लग रही है, यानी जो मेरे पास ये कौन सी होती है, आई थिंक इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ये मेरे पास, इसको आप डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं जो इसको अभी यहाँ पे करने लगा हूँ। अब जो है हम यहाँ पे फॉर्म कौन सी लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारी फॉर्म लगेगी बाय 2 पॉइंट फॉर्म जो हमारे पास होती है, हम वो वाली फॉर्म लगाएंगे। उसकी मैं जो है यानी जो मैट्रिक्स वाली जो फॉर्म है, मैं जो है उसकी ये वाली फॉर्म यहाँ पे लगाऊंगा, यानी x1 y1 सॉरी x1 x2 y1 y2, और जो है इसको जो है इस तरीके से 0, ठीक है। मैं जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट मेरे पास x रहेगा, x1 मेरे पास कितना है 7, और ये x2 कितना है -4, y मेरे पास y रहेगा, ये y1 मेरे पास कितना है -3, और y2 कितना है 1, ठीक है। अब हम जो है इसको एक्सपेंड कर लेंगे, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंड कैसे करता हूँ, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, यानी मैं जो है इसको रो 1 के थ्रू इसको जो है मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। यानी जो मैट्रिक्स को जिस तरीके से हम लोग जो है एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड के लिए जो है मैं ज़रा इसको यहाँ साथ रख लूँ ताकि क्या मुझे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैं अगर R1 के थ्रू एक्सपेंड करूँगा तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, अगर हम R1 को करते तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम उसमें से जो है डिलीट कर देते हैं। मैं आपको दोबारा रिवाइज भी करवा देता हूँ। एक्सपेंशन फर्स्ट में आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप लोग थोड़ा सा आपके माइंड से स्किप हो गया होगा, ठीक है। सेकंड वाली टर्म हमारे पास क्या है, नेगेटिव होती है, उसमें से क्या है हम लोग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट कर देते हो, 7 -4, और मेरे पास क्या बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ने एलिमिनेट कर दे तो 1 बचा। दूसरा हमारे पास 1 है तो इसमें से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट कर देते हैं, तो आपके पास 7 -4 और -3 1 आपके पास जो है एलिमिनेट, यहाँ पे जो है मैट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब जो आप वही आप सिंपल इसमें जो अब ये 2/2 की मैट्रिक्स हो गए, तो अब इसमें जो है आप जो है यहाँ पे अब वो जो मैट्रिक्स का जो AD - BC डिटर्मिनेंट निकालने का जो फार्मूला होता है, आप जो इसमें आप वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करने का आपको तरीका बता देता हूँ।
यानी कैसे होगा, यानी ए डी इसको मैं करूँगा, ये कितना हो जाएगा -3 -1, ये हो जाएगा -y, ये हो जाएगा 7 + 4, ये +1, और मेरे पास कितना हो जाएगा 7 माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस, ये 12 हो गया, और ये फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये -4x, ये कितना आ जाएगा -11y, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 7 - 12, यानी -5 = 0। ठीक है, तो अब मैं इसमें से वो माइनस साइन कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास माइनस साइन कॉमन लेने का मेरे पास क्या बचेगा, ये मेरे पास जो है इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, यानी जो है विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस वाली वीडियो को जो है मैं यहीं तक ही रखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 5 तक। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट्स में व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Behind closed doors, I'm a fool for your love.